हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में ब्यूटीफुल डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पे हमने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और डिजाइन बनाने के लिए उससे मैचिंग थोड़ा सा और भी कपड़ा लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ 2 पीस में मैंने टॉप पार्ट के लिए लिया है, जिसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। इस तरह से सेंटर से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो ये 4 लेयर में कपड़ा हो गया। यहाँ जो शोल्डर के लिए मेजरमेंट होगा वो 5 इंच पे निशान लगाना है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ले ले। यदि बच्चा पतला हो तो आप 2 इंच ही ले। और फ्रंट नेक की जो गहराई होगी वो 3 इंच लेनी है। बैक नेक के लिए 2 इंच पे मार्क करना है। और दोनों में हमें राउंड शेप दे देना है। आर्म होल के लिए 5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच लेते हुए हल्का सा कर्व में इस तरह से हमें मिलाना है। और यहाँ से हमें आर्म होल के लेंथ को इस तरह से बनाना है। कॉर्नर से लेके हल्का गोलाई देते हुए ऊपर तक चढ़ाना है। अब यहाँ बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब बैक पीस को सेपरेट करने के बाद अब फ्रंट नेक जो डीप था उसे डीप कर लेना है। ये बैक ओपन फ्रॉक है, तो इसे हमें बैक पार्ट को सेंटर से कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम बटन और काज बनाएंगे, उसके लिए पट्टी लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चेन भी लगा सकते हैं। यह सेंटर से 2 पीस हो गया है। अब हम यहाँ पे फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल को हम 2 भाग में कट करेंगे। जो पहला लेयर होगा वो 10 इंच लंबाई में होगा। जो इसकी चौड़ाई हमने ली है 34 इंच ली है। ऐसे आप योक के डबल्स में 3 इंच एक्स्ट्रा कर लें। यहाँ कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा किया है। और इस तरह से बिठाना है और बिठा के हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो आर्म होल के लिए यहाँ पे हमने 1 इंच छोड़ा है और नीचे से 1.5 इंच लेके इस तरह से हमें गोलाई में बना लेना है। तो ये आर्म होल की कटिंग हो गई। तो ये फर्स्ट लेयर हमने फ्रिल का कट कर लिया घेर के लिए। अब दूसरा लेयर कट करेंगे। तो इसकी जो लंबाई हमने रखी है 10 इंच रखी है और नीचे वाले जो घेर की लंबाई है वो 5 इंच है। और चौड़ाई हमेशा डबल रखनी पड़ती है। तो इस तरह से पहले हम बटन और हुक आई के लिए पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ यदि आप चाहे तो चेन भी लगा सकते हैं। तो एक पट्टी को हमें नीचे की ओर फोल्ड करना है। जो ऊपर रखा था उसे नीचे की ओर फोल्ड करना है। इसमें हमारा काज बनेगा और जिसमें बटन बनेगा उसको इस तरह से ऊपर की ओर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके साइड में स्टिच करके एक दूसरे को इक्वल करते हुए यहाँ पे सिलाई मार के फिक्स कर लेना है। तो ये फिक्स हो चुका। अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों पीस के है। तो यहाँ पे सबसे पहले बैक पार्ट में हम चुन्नट लगाएंगे। तो चुन्नट को इस तरह से देखिए बैक टॉप के ऊपर रखना है और दोनों को इक्वल करते हुए हमें बारीक प्लीट्स लगानी है और बिल्कुल प्लीट्स इक्वल होनी चाहिए। तो पूरे में छोटे छोटे प्लीट्स लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो चुन्नट लगा लेने के बाद ऊपर से हमें दाब सिलाई चलानी है। तो 1/4 इंच की मार्जिन लेते हुए दाब सिलाई चलाएंगे, जिससे चुन्नट अच्छे से बैठ जाएगा और फ्रॉक की सिलाई भी अच्छी दिखेगी।
अब हम फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से प्लीट्स लगाएंगे। तो यहाँ फ्रंट और बैक दोनों में ही प्लीट्स लग के रेडी हो चुका है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर ऐसे अटैच करें, बिल्कुल नॉर्मल शोल्डर ना अटैच करके इसके फोल्ड करके अटैच करते हैं। बच्चों की जो फ्रॉक बनते हैं तो शोल्डर वगैरह इसी तरह से अटैच करना चाहिए। तो इस तरह से फैला लेंगे और दोनों साइड इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से सिलाई भी फिनिशिंग दिखता है और कंफर्टेबल भी होता है बच्चों के लिए। तो इस तरह से फोल्ड करके हम आर्म होल की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों साइड आर्म होल पे सिलाई लग चुका है। तो ये स्लीवलेस फ्रॉक है, तो हम मैचिंग के कपड़े से पाइपिंग देंगे। तो पाइपिंग अपने अकॉर्डिंग चौड़ी या पतली कर लें। तो यहाँ ये भी पट्टी हमने कट किया है और इस तरह से फ्रॉक के नीचे साइड रखते हुए हमें आर्म होल पे अटैच करना है। तो यहाँ इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप चौड़ी या मोटी, जितनी भी चौड़ी या मोटी बनानी है उसी के अकॉर्डिंग आप फोल्ड करें। और फोल्ड करते हुए बिल्कुल एज पे हमें सिलाई लगानी है। अब सिलाई लग के कंप्लीट हो चुका है। हमने एक फ्रिल लगा लिया। अब नीचे का फ्रिल लगाएंगे। तो नीचे की फ्रिल की चौड़ाई 5 इंच है और जो इसकी लंबाई होगी ये घेर के डबल होगी। तो किसी भी कपड़े में जब फ्रिल लगाते हैं तो उसके डबल लगाते हैं। यदि आपके पास कपड़ा कम है तो डबल से कम लगा सकते हैं। तो नीचे के फ्रिल के लिए हमारा कपड़ा कम पड़ा तो हम ये कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ के फ्रिल जितना चाहिए उतना कर लेना है। और ये साइड से इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लें या पिको कर लें। तो ये सिलाई लग के कंप्लीट हो चुका है। अब इस फ्रिल के नीचे दूसरा फ्रिल लगाएंगे इस तरह से और इसमें भी बारीक बारीक चुन्नट देंगे। और इसमें भी हमें ऊपर से दाब सिलाई चलानी है 1/2 इंच की दूरी पे। इसी तरह सेम हमें दोनों तरफ फ्रिल लगा लेनी है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड हमें फ्रिल लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो ये कॉलर बिल्कुल अलग डिजाइन का कॉलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने बटन की पट्टी है उसको हटाते हुए कपड़े को डबल फोल्ड करना है। उसे मेज़र नहीं करना, वहाँ की सिलाई से इस तरह से डबल करना है और नेक का मेज़रमेंट लेना है। तो ये हमारे मेज़रमेंट में 15 इंच आ रहा। तो यहाँ जो मैंने कपड़ा लिया है वो 12 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा लिया है। जितना हमारा योक होता है उतने ही कपड़े की लंबाई चौड़ाई लेते हैं। तो यहाँ हमने ये 6 इंच रखा था तो 6 इंच का ही हम योक कट करेंगे। तो यहाँ 4 फोल्ड में है और इसे हमें अम्ब्रेला कट करना है। तो इस तरह से 6 इंच पे पूरे राउंड में निशान लगा देना है।
तो यहाँ पे इस तरह से मेज़र करना है। हमने नेक जितना मेज़र किया था उसका चौथा हिस्सा लेना है और इस तरह से हमें 2.5 इंच पे यहाँ पे हम पूरे राउंड में निशान लगा रहे हैं। तो मेज़र करके ही निशान लगाएं और उसके बाद हमें सिलाई के लिए एक और लाइन बनानी है। उरेबी कपड़ा है तो ये फैलता है, इसलिए जितना भी अपने एक मेज़रमेंट करते हैं उससे थोड़ा सा कम रखना है। तो इस तरह से ये 2 पीस में हमें कट करने हैं और दोनों साइड सेंटर में हमें इस तरह से निशान बना लेने हैं और पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने से पहले इसे बॉल पिन से ऐसे सेट कर देना है और सेट करने के बाद जो बैक में लगेगा उसमें हमने हल्की सी गोलाई दी है और हमने जो एक निशान सीधा आगे की ओर बनाया है वहाँ पे हमें छोटा सा गैप रखना है जिसमें हम डोरी डाल सके। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में सिलाई कर लेनी है। पूरे राउंड में सिलाई हो चुका है और जो हमने एक सीधी निशान लगाई थी वहाँ पे हमने छोटा सा गैप भी छोड़ा है। अब इसे पलट के अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ मैंने पलट के प्रेस कर लिया है और डोरी बनाई है जिसकी लंबाई 20 इंच है और यहाँ हमने बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा था, उसी जगह से हमें डोरी घुसानी है इस तरह से। आप चाहें तो बीच में पहले एक सिलाई लगा दें, चाहे बाद में लगाएं। तो इस तरह से डोरी को सेंटर से निकाल लेना है। इस तरह से सेंटर में ही बिल्कुल रखना है, ऊपर की ओर भी। तो यहाँ सेंटर से स्टार्ट करना है, नेक के फ्रंट साइड इसे रखना है और इस तरह से इक्वल करते हुए हमें पूरे नेक पे इस कॉलर को अटैच कर लेना है। जब कॉलर अटैच करेंगे तो हमने जो बटन की पट्टी बनाई है उसकी सिलाई छोड़ते हुए करनी है और जो काज की पट्टी है उसे पूरा ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने छोड़ के पूरे नेक पे इसे अटैच कर लिया है। अब क्रॉस पट्टी लगाते हुए इस तरह से लगाना है और उसे पलट के अंदर की ओर फोल्ड करके नेक रेडी कर लेना है। अब हमें साइड की सिलाई करनी है, तो साइड की सिलाई करने के लिए पहले सीधे तरफ से करेंगे। यहाँ कपड़े को इक्वल कर लेना है। फिर पलटते हुए हमें इस तरह से आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेनी है।
यदि कपड़ा खुलने वाला है या रेसा निकलता है तो जब भी सिलाई करें तो आप इसी तरह से सिलाई करें, तो इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोनों साइड सिलाई लगा लेने के बाद अब ये हमारा कॉलर है, तो और ये सेंटर से हमें एक सिलाई लगानी है और स्ट्रिप को खींच के बांध देना है।